देखिए, भीम आर्मी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के जो जिलाध्यक्ष है विजेंद्र सूद, वह भी आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे और इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे, जो कि कहना है। और किसी प्रकार की आपको मतलब दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए जी। ऐसा था जी, गन्ने छोड़ने गया था और सांझ के समय में उस लड़के के जिसका छोड़ने गया था उनकी मुबासा हुई और सुनहरी मदद करो, जो कुछ होगा मुझे बताना। वो लाठीचार्ज जहाँ जो कह रहे हैं लिख के भेज दूँ, मैं कर दूँ अपने आप। ठीक है जी, मैं सारी चीज़ें लिख के भेजता हूँ, सारी लिख के भेजता हूँ जी मैं। ठीक है अध्यक्ष जी, जय भीम अध्यक्ष जी। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज़ नेटवर्क। हम इस वक्त हैं मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत किनौनी गांव में, जहां पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, उसकी गर्दन काटकर। और हमारे साथ है यहां पर, जो आप देख सकते हैं, तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सूद जी। हम बात करेंगे क्या वारदात हुई थी, कैसे एक घटना हुई जी विजेंद्र जी। आज हम लोग बड़ी ही बेहद दुखद घटना में आए हैं किनौनी के अंदर, जी और ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है। जो हमारे राजू सिंह हैं, हमारे समाज के, अपने दलित समाज के, वो कल सुबह छोल में गए थे छोलने के लिए। और जैसे कि परिवार के लोगों से पता चला है, परिवार के लोगों ने ये बताया कि एक दिन पहले जिसके यहाँ छोल रहे थे उससे विवाद हुआ और अगले दिन राजू की गला काटकर हत्या कर दी गई। और बड़ा ही ये संगीन मामला है। जैसे ही परिवार के लोगों के साथ सारी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने भी उनके साथ बड़ी ही बदतमीजी की। पुलिस का रवैया बड़ा भद्दा था। और जब पोस्टमार्टम के लिए जो बॉडी गई, उसमें पंचनामा जो भरा था, उस पर भी परिवार के लोग इसके सहन नहीं है। और वो एम्बुलेंस में गिर के परिवार लोगों को बिना बताए वो पोस्टमार्टम पे ले गए। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लोग दोषियों को बचाना चाहते हैं। इस सरकार में दलित समाज का निरंतर शोषण हो रहा है। इस सरकार में दलित समाज की लगातार हत्याएं हो रही हैं। और इस देश के और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री दलितों की बात करते हैं, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार होते तो वो उफ तक नहीं करते। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और बहुत ही दुखद घटना है। आज हम सुबह यहाँ 8-9 बजे के समथिंग यहाँ आए। मैंने पूरी जानकारी माननीय आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को दी। उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से जो हमारे पीड़ित परिवार है, उनके बेटे और उनके भाई से बात की और पूरी जानकारी जो इस घटनाक्रम की उन्होंने बताने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है और वो बहुत जल्द ही इस किनौनी गाँव में जो परिवार के बीच में आएंगे, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि इस परिवार की लड़ाई को मजबूत लड़ा जाएगा, दोषी कोई भी हो। ठीक है अध्यक्ष, जय भीम जी। इसकी मदद करो, जो कुछ होगा मुझे बताना। वो लाठीचार्ज जहाँ जो कह रहे हैं लिख के भेज दूँ, मैं कर दूँ अपने आप। ठीक है जी, मैं सारी चीज़ें लिख के भेजता हूँ, सारी लिख के भेजता हूँ जी मैं। ठीक है अध्यक्ष जी, जय भीम अध्यक्ष जी। दोषी कोई भी हो, उस दोषी को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो ये घटना को अंजाम दिया है, ये दर्दनाक घटना है। और मैं भीम आर्मी जिला तक तमाम साथी हमारे यहाँ इस किनौनी गांव में आए। हम लोगों को जैसे ही पता चला रात में, तो हम लोग सुबह ही यहाँ पे आ गए। तो मैं उमेश जी बताना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को मजबूत लड़ाया जाएगा और अंतिम सांस तक लड़ाया जाएगा, क्योंकि हम गरीब मजदूर लोग हैं। कुछ लोग बाहुबली लोग ये चाहते हैं कि ना मार के हम बच जाएंगे, तो इनकी वो गलत फहमी है। क्योंकि अब भीम आर्मी का डंडा झंडा मजबूत है। भीम आर्मी के लोग, समाज के लोग अब लड़ाई लड़ना जानते हैं, लड़ाई को कैसे लड़ा जाए वो जानते हैं। ये तमाम हमारे बुद्धिजीवी भाई बैठे हैं सारे लोग। तो बस मैं अंत में यही बताना चाहूँगा, इस लड़ाई को, इस परिवार के लोगों को न्याय दिला के रहेंगे, अंतिम सांस तक रहेंगे। और इस परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है, ये हमारे परिवार के लोग हैं और इनके इस दुख में हम हर तरह से साथ में खड़े हैं।
देखिए विजेंद्र जी ने बताया कि ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी संगीन घटना पहले भी हो चुकी है। मेरठ के इंचोली थाना के अंतर्गत एक श्रद्धारनपुर गांव पड़ता है, वहां पर भी एक युवक को पेड़ पर लटका दिया गया था मारकर, उसके पैरों में कील ठोक दी गई थी। और ऐसे ही यहाँ पर जो ये वारदात हुई, राजू नाम था इनका जी राजू जी, तो इनके परिवार की कैसी कंडीशन है? आर्थिक जो इनके परिवार की बहुत दयनीय है जी मजदूर लोग हैं, मजदूरी कर रहे हैं। इनके जो इनके राजू सिंह की एक लड़की है जो बेचारी अभी जिसकी शादी भी नहीं हुई है। हम अभी जो मिले सारे परिवार के लोगों से तो हमसे भी ये दुख नहीं देखा जा रहा। ये मजदूर लोग हैं, अपने जैसे जैसे अपने गुजर बसर कर रहे हैं। जी लेकिन प्रशासन के लोग और इसमें सत्ता में बैठे लोग और जो सत्ताधारी लोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जब किसी अपर कास्ट के ऊपर कोई घटना घटती है तो वो 40-40 लाख रुपए उन्हें आर्थिक सहायता देते हैं और नौकरी भी देते हैं। तो मैं प्रशासन से, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूँ, इस परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और जिस प्रकार से 50 लाख का मुआवजा औरों को दिया गया है, इस परिवार को 50 लाख का मुआवजा इन्हें भी दिया जाए। जी, लेकिन न्याय की जो ये लड़ाई है सदियों से चलती रही है, लेकिन अब देखना होगा कि समाज जो एक इकट्ठा हुआ है, क्योंकि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है, समाज के लोगों को समझ में आने लगा है। अब हम बात करेंगे अंदर पीड़िता जो पक्ष है उनकी पत्नी से कि क्या मतलब उनकी दशा है। आओ इधर अंदर चलते हैं। जी, आप राजू जी की कौन हो? जी मैं उनके छोटे भाई की वाइफ हूँ। हाँ जी, हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें पैसों का लालच नहीं है, किसी बीड़ियों वाले से नहीं, किसी प्रशासन से नहीं, हमें पैसों का नहीं, हमें चाहिए अपने से इंसाफ। ठीक है, जैसा हमारा काट कर हमें भी ऐसा ही चाहिए बस। अपराधियों को सजा मिले, इंसाफ चाहती है। प्रशासन हमारा साथ देगी तो हम भी प्रशासन का साथ देंगे। अल्लाह प्रशासन गांव में नहीं आने चाहिए, फिर हमारी सुन लो बात, महिला भी साथ देंगे, जेंट्स भी देंगे। अन्ना प्रशासन का हमारा कोई मेल नहीं है इस गाँव में, ठीक है ना। काफी पैसे से नहीं है लाभ, काफी रोष है पैसा क्योंकि रोज कमावे, इनके घर से परिवार से एक सदस्य गया है। टाइम पे खा ले, हम क्या भूखे मर रहे? बताओ कौन से भूखे मर रहे हैं? हमारा पता इंसान आ जाएगा क्या? पैसा तो हम रोज कमावे, मिट्टी है तो जी, इनसी इसकी क्या वैल्यू है? इंसान मिलना चाहिए। अंदर आ जाओ, एक मिनट आ जाओ। देखो इनके पति थे वह राजू, जिनकी हत्या कर दी गई है, उनकी गर्दन काट कर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी है, कितनी दुखी है जी। ये इंसाफ इंसाफ की गुहार लगा रही है शासन प्रशासन से। देखिए, भीम आर्मी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के जो जिलाध्यक्ष है विजेंद्र सूद, वह भी आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे और इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे, जो कि कहना है। और किसी प्रकार की आपको मतलब दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए जी। क्या चाहती है आप? हम ये चाहेंगे इसे इंसाफ मिलना चाहिए हमारा तो। क्या चाहेंगे बेचारी? जब मुख्य भाई भी होती तो इसे कैसे छोड़ देता। देखिए हमारे समाज की दशा है, कैसे मकान है, कैसे परिवार में मतलब गुजर बसर करते हैं, क्योंकि पड़ताड़ने सदियों की है। और आज समाज रोज कमाना खाना जी। तो इस आवाज़ को उठाने के लिए भीम आर्मी पूरी तरह से तत्पर है और शासन प्रशासन तक आपकी बात पहुंच चुकी है। और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी भी कुछ दिन में आपके पास में यहाँ पर आएंगे, कुछ इंसाफ की यहाँ पर पूरी तरह से सहायता की जाएगी। तो चलो इस बात आवाज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और इस वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक नहीं रुक पाएगी। जय भीम, धन्यवाद।